वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बात कर रहे थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गई थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया और लास्ट हेडिंग हम लोगों ने बनाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसमें एक बात आपने मैक्रोबल लिख लिया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड दिखाते हैं, यानी बेंजीन से रिलेटेड। बेंजीन मैक्स प्रोबल 89 या 95% कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन बहुत रेयर दिखाती है, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है। और यूं समझें कि बेंजीन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता है। ऑलमोस्ट बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक चीज अगर आपको याद आ रहा हो तो आप जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे, CH4 में Cl2 जोड़ रहे थे, तो आपको याद है Cl फ्री रेडिकल बन जाता है Cl डॉट, और ये CH3 फ्री रेडिकल, CH डॉट फ्री रेडिकल, एक फ्री रेडिकल यहाँ आ जाता है, एक फ्री रेडिकल निकल जाता है। देखो, तो जब फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करा देता है तो इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एक फ्री रेडिकल बीइंग अटैकिंग रिएजेंट दूसरे फ्री रेडिकल को सब्स्टिट्यूट करा दिया तो इसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही एल्किल हैलाइड्स RCl प्लस OH माइनस न्यूक्लियोफाइल, इस न्यूक्लियोफाइल को Cl माइनस को निकालते हैं तो Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं, और OH माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है ही है। तो जब न्यूक्लियोफाइल को हटाता है तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यही बात याद रखनी है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से इलेक्ट्रोफाइल को हटाए तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। लिखो लिखो, व्हेन इलेक्ट्रोफाइल as attacking reagent, when electrophile as attacking reagent substituted the electrophile from the ring of benzene, when electrophile as attacking reagent substituted electrophile from the ring is electrophilic substitution, is electrophilic substitution। यह एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। से ये बेंजीन की रिंग है इस तरह से, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल हटा दिया जाए किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, एक इलेक्ट्रोफाइल आ जाए और यहां से कोई इलेक्ट्रोफाइल हटा दिया जाए तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बेंजीन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं इस तरह से, हाइड्रोजन 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 लगे होते हैं ना, तो अगली डैश में लिखो हाइड्रोजन एट द बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन एट द बेंजीन रिंग आर बेस्ट लीविंग इलेक्ट्रोफाइल। Hydrogen at the benzene ring are best leaving electrophile, यानी हाइड्रोजन ही यहां से हटाई जाती। बात समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन ही यहां से हटाई जाती, यहां से कोई इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। तो अब ये देखो, ये सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं। एग्जाम्पल करके लिखो, ये सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल होते हैं, सो एनी हाइड्रोजन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द रिंग। ठीक है, अगला डैश करके, बिकॉज ऑल हाइड्रोजन इज आइडेंटिकल, बिकॉज ऑल हाइड्रोजन इज आइडेंटिकल या आर आइडेंटिकल, बिकॉज ऑल हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल, सो एनी वन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। तो किसी एक को हटा दिया जाता है। इसकी मैकेनिज्म थोड़ी समझने की जरूरत है। All hydrogen are identical, so anyone can be substituted। इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा समझिए। सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं, ठीक है। तो
होता क्या है कि जैसे इस रिएक्शन को तुम्हें कराना होता है, तो पहला स्टेप ये है कि कोई भी एक बॉन्ड टूट जाती, कोई भी एक बॉन्ड टूट जाती, मैं यहां वाली को तोड़ दे रहा हूं, तो दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो दिस अटैक हियर जब टूट जाती है तो सिचुएशन थोड़ी देर के लिए क्या बनेगी बोलो, ये टूट गई, हम मान लेते हैं कि ये टूट करके ऐसे चली गई, तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस, या देखो ये डबल बॉन्ड है ना, तो अभी ये ऐसे टूट जाए या ऐसे टूट जाए अभी तो कोई डिस्कस नहीं हो सकता, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा होगा तो इधर लगा होगा तो इधर खींच लेगा, इधर लगा होगा तो इधर खींच लेगा, तो अभी फिलहाल सब आइडेंटिकल है, तो ये टूट करके इधर चली गई या टूट करके इधर चली गई, तो जब ये अटैक किया तो ये बॉन्ड टूट गई, हम मान लेते हैं ये बॉन्ड ऐसे टूटी है, तो यहां माइनस हो जाए और यहां प्लस हो जाए, हाइड्रोजन एज इट इज लगी रहने दो, बोलो सही है, हाइड्रोजन एज इट इज लगी रहने दो। अब क्या है सीन कि अब इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की कंडीशन तो बरकरार दिख ही रही है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा, अभी अटैक हुआ था तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ जाएगा, जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा होगा तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को की कमी को पूरा करने के लिए डिलोकलाइज हो रहे होंगे, सही है ना, तो जब ये जुड़ रहा होगा तो ये बॉन्ड यहां मूव कर रहा होगा और ये बॉन्ड यहां मूव कर रहा होगा, तो जरा सा मूव करा के दिखाते हैं, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, चलो अभी दिख रहा है, इसको मूव करा के दिखाओ थोड़ी देर के लिए, ये एक स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड यहां आ चुकी है, तो जब ये बॉन्ड यहां आई तो ये प्लस हो गया, डेफिशिएंसी हो गई है, और ये बॉन्ड यहां चली गई, देखो ये यहां चली है तो यहां प्लस हो गया, और ये घूम के यहां चली गई, ये यहां चली है, यहां डेफिशिएंसी, ये घूम के वहां, तो यहां की इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच हो गई, और ये डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी यहां पर वो फुलफिल हो गया, देख लो, इसे कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जैसे ये बनता है तुरंत आगे प्रोडक्ट बन जाता है, ये हाइड्रोजन टूट करके इसको फुलफिल कर देता है, हाइड्रोजन टूट जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल, तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूरा होता है, इसको नोट कर लो। अब तुमसे सवाल एक ये पूछा जाता है कि यार एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखा, व्हाई बेंजीन डज नॉट गो फॉर द एडिशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ही क्यों दिखाती है, तो एक क्वेश्चन बना करके इसको करें, व्हाई बेंजीन गो थ्रू द एडिशन सब्स्टिट्यूशन नॉट बाय एडिशन, ये बेंजीन सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करती है, एडिशन क्यों नहीं करती, तो इसका ये 5 नंबर का सवाल आएगा या 3 नंबर का भी आ सकता है, तो इसमें आप पूरा थॉरली लिखेंगे, पहले आप ये सब्स्टिट्यूशन कराएंगे फिर एडिशन कराएंगे, है ना, व्हाई बेंजीन गो थ्रू सब्स्टिट्यूशन व्हाई नॉट बाय द एडिशन, ये क्वेश्चन हुआ, और फिर आप आंसर जब लिखेंगे तो पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन जो अभी कराया था थोड़ी देर पहले, है ना, सब्स्टिट्यूशन जब बेंजीन की होती है तो बेंजीन की रिंग पर ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल आया, ये अटैक हुआ और फिर एक प्रोडक्ट बन जाती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसा जब हो रहा होता है तो बेंजीन कहीं भी अपने एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस नहीं करती, तुम देखो जस्ट पहले वाला जो तुमने रिएक्शन करवाया है,
ये टूटता है तो ये प्लस माइनस हो जाती है। मैकेनिज्म इसका अभी लिखा थोड़ी देर पहले, उसको फिर से रिपीट कर सकते हो, है ना। लिखना है तो उसको जब मैकेनिज्म लिखना चाहो तो उसको फिर से दिखा सकते हो कि सर ये मैकेनिज्म मैं लिख रहा हूँ। जब ये टूटा तो ये हो गई प्लस माइनस, तो प्लस हो गई तो माइनस पर, या इसे माइनस प्लस कर दो, वहां तुम्हें फर्क में वहां जोड़ रखा है तो माइनस प्लस कर लो, इसको ऐसे रहने दो, है ना। माइनस प्लस कर लिया। अब इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ना है, यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन थी ऑलरेडी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आके जुड़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रही होती है तो ये प्लस चार्ज बरकरार रहता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रही होती है तो ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल तुमने जोड़ दिया हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन की ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, डिलोकलाइजेशन, ये यहाँ चली जाएगी और ये यहाँ चली जाएगी। जब ये टूट करके जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। बोलो, जब टूट करके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। यानी अब सीन ऐसा हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन, है ना, ये टूट करके यहाँ चला गया, ये टूट कर यहाँ चला गया, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गई है। एक हाइड्रोजन था, जैसे इस प्लस को हाइड्रोजन देखा तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया और प्रोडक्ट बन गई। इस पूरी क्रिया में तुम कहीं भी देख लो, इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान कहीं भी पूरे मैकेनिज्म में कहीं भी एरोमेटिक कैरेक्टर का लॉस नहीं होता। नो लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, पूरे मैकेनिज्म में नो लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर। देख लो, हर जगह बना हुआ है ना, साइक्लिक कैरेक्टर 2 4 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉन, नो लॉस ऑफ एरोमेटिक कैरेक्टर, डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड। लेकिन अगर यही एडिशन रिएक्शन होता, यहां लिख देना नो लॉस एरोमेटिक कैरेक्टर, बट इन एडिशन रिएक्शन, अगर ये एडिशन रिएक्शन होती, बट इन एडिशन रिएक्शन, अगर ये एडिशन रिएक्शन होती तो डबल बॉन्ड जो लगे होते हैं वो डबल बॉन्ड टूट करके बस किसी नए इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ ले। अगर ये एडिशन रिएक्शन होती तो ये बॉन्ड टूट जाता है सिंपली, और एडिशन रिएक्शन के बाद ये बॉन्ड टूट गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा रहता है, ये हाइड्रोजन और ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसे। तो ठीक है, एडिशन रिएक्शन का मतलब बॉन्ड टूटना, किसी को ऐड करना, ठीक है। लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, but in addition reaction there is a loss of aromatic character, so benzene prefer substitution reaction. Prefer का मतलब does not go through addition reaction, so benzene does not go through the addition reaction. इसको नोट करना। So benzene does not go through the addition reaction. ठीक है। अब लिखो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, यानी ARES ऑफ बेंजीन। ढेर सारा एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एग्जाम्पल, ढेर सारा एग्जाम्पल होता है। लिखो एग्जाम्पल ऑफ ARES, लिखो नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ऑल फ्रीड, ये अलग अलग लिखा रहा हूं ना, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनाइजेशन, बेंजीन, ऑल फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑल फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, गटरमान कोच रिएक्शन, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन की।
These all are the example of aromatic electrophilic substitution. याद रहेगा ना? अब इन्हीं एग्जाम्पल पे सवाल आ जाता है तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में कि नाइट्रेशन को समझाइए, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन को समझाइए, एल्काइलेशन को समझाइए, एसाइलेशन, इन सब पे सवाल आ जाता है। और एक तरह से ये जैसे अब हैलोजिनेशन कराएंगे हम लोग, मतलब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कराएंगे तो बेंजीन पे हैलोजन लगाएंगे तो एरिल हैलाइड पैदा होगा। तो एल्किल हैलाइड चैप्टर जब पढ़ते हैं तो सिंपल एल्किल हैलाइड बनाते हैं, एरिल हैलाइड बनाते हैं और एरिल हैलाइड भी बनाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड भी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो इस तरह से तुमको समझना है। एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे तुमने समझा कि सारे के सारे बेंजीन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही दिखाते हैं, ठीक। एक नोट पॉइंट लिख करके हम एक एक एग्जांपल को करेंगे। जैसे तुमने पढ़ा नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे, है ना? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, गटरमान रिएक्शन पढ़ेंगे, गटरमान कोच रिएक्शन पढ़ेंगे। ये इनके एग्जांपल से इनको सीखेंगे। तो अभी एग्जाम्पल हो गया, इसके पहले आप एक छोटा सा नोट पॉइंट बना लीजिए कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसको प्लस आर ग्रुप एक्टिवेट करता है, यानी प्रमोटिंग ग्रुप होता है। प्लस आर अगर बेंजीन के ऊपर लगाओ, प्लस आर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजे, और माइनस आर किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचे। प्लस आर जैसे एक मैं यहां पे लगाऊं तो CH3 एक प्लस आर है, CH3, और बोलो OH, और बोलो OR, और बोलो NH2, ये सब कैसे ग्रुप होते हैं? प्लस आर ग्रुप होते हैं। और माइनस आर क्या होता है? माइनस जैसे NO2, NO, CN, है ना, CHO, ये सब कैसे ग्रुप होते हैं? माइनस आर ग्रुप होते हैं। तो प्लस आर जो होता है वो इस मैकेनिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक है? प्लस आर जो होता है वो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है और माइनस आर इस मैकेनिज्म को डीएक्टिवेट करता है। जब ये ग्रुप लगे होते हैं तब इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की जगह तय हो जाती है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो, जब ये ग्रुप लगे होते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की जगह तय हो जाती है। इन सब पर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके पहले आप एक नोट पॉइंट बनाइए कि प्लस आर इज एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर ARES, यानी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। प्लस आर is activating group for ARES while minus R is deactivating group. For ARES. बोलो जरा सा, ये अगर एक तो प्लस आर इसमें लगा दें, ये देखो प्लस आर कौन सा लगाओगे? तुम्हारा पसंदीदा OH लगा देते हैं, ठीक है, लोन पेयर है। इलेक्ट्रॉन ये यहां देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहां बनेगा तो यहां निगेटिव चार्ज, फिर ये निगेटिव चार्ज यहां डेवलप होगा तो एक निगेटिव चार्ज यहां आएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज यहां डेवलप होगा तो ये टूटकर यहां चला, निगेटिव चार्ज यहां आएगा। ऐसा तुम कर चुके हो पहले। तो निगेटिव चार्ज डेवलप कहां हो रहे हैं? आर्थो पर और पैरा पर। यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। अब आर्थो पर जुड़ेगा तो पैरा पर आगे चल के समझेंगे, लेकिन प्लस आर आ जाने के बाद इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी यानी जुड़ने की कंडीशन क्या हो जाती है? आर्थो पर या पैरा पर। पैरा ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है क्योंकि यहां से रिपल्सन वगैरह होता रहता है। पैरा इज मोर सब्स्टिट्यूटेड देन आर्थो। खैर, माइनस आर अगर लगा हो तो बोलो, माइनस आर लगा हो तो एक माइनस आर लगा के देख लो। NO2 लगाओगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये NO2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे होती है ना, ऑक्सीजन खींचता है। जब ये खींचेगा तो ये खींच के यहाँ चलाएगा तो ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस प्लस को देख करके ये यहाँ चला आता है, ये यहाँ चला आता है तो यहाँ प्लस, इसको देख के यहाँ चला आता है तो यहाँ चला आता है, यहाँ प्लस। तो आर्थो और पैरा पर क्या लग जाता है? पॉजिटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रोफाइल अब कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर। क्यों? क्योंकि आर्थो पैरा पर पॉजिटिव हो जाता है माइनस आर में। घर में करा के देखना इसको, ठीक है?
माइनस आर ग्रुप जब लगता है माइनस आर, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचता है, डेफिशिएंसी करता है रिंग में इलेक्ट्रॉनों की। कहां करता है? आर्थो पर और पैरा पे। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? मेटा पे। और इस सीन में ये इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी करता है रिंग के अंदर, कहां पे? आर्थो पर, पैरा पे। तो प्लस आर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने के लिए बढ़ावा देता है, माइनस आर इलेक्ट्रोफाइल को जुड़ने नहीं देता है। और अगर जुड़ता भी है इलेक्ट्रोफाइल तो कहां जुड़ेगा? ओनली ओवर मेटा। ठीक है, तो इसलिए तुमने लिखा कि प्लस आर एक्टिवेटिंग ग्रुप while minus R is deactivating group for this aromatic electrophilic substitution। अब याद ये रखना है कि अगर ग्रुप में प्लस आर लगा है तो हम लोग पहले पैरा पे जाते हैं, फिर आर्थो पे जाते हैं, और माइनस आर लगा है तो दोनों में से किसी एक मेटा पर, जहां भीड़ ना लगी हो, मेटा पे चले जाते हैं। ठीक, ऐसे नोट पॉइंट बना के लिख लो। पैरा प्लस आर increase electron density at ortho and para। Increase electron density at ortho and para, so it is promoting group या activating group, while minus R decrease electron density at ortho para, so it is depromoting group, so it is depromoting group। ठीक है, अब ये आर प्लस आर माइनस आर लगा के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। लेकिन अभी जो एग्जांपल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का सीखना है वो सिंपल सादी बेंजीन पर सीखना है। सादी बेंजीन का मतलब प्लेन बेंजीन, ऐसी। इसमें हम नाइट्रेशन, पहला एग्जांपल लिखा रहे तुम्हें, नाइट्रेशन कैसे करता है बेंजीन। ठीक है, तो नाइट्रेशन के लिए बेंजीन को चाहिए HNO3। क्या चाहिए? HNO3। HNO3 डाल दोगे बेंजीन की रिंग में तो यहां से NO2 प्लस बीइंग इलेक्ट्रोफाइल निकल करके आएगा, और इस NO2 प्लस पर ये बेंजीन की रिंग अटैक कर देगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक कर देगा, और फाइनली देखना तुम्हें इस तरह से प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट बनता हुआ तुम्हें नजर आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म समझ लिया जाए। नाइट्रेशन मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म क्या है कि बेंजीन की रिंग पहले टूट जाएगी, बेंजीन की रिंग पहले टूट गई, NO2 पे अटैक, NO2 प्लस पे अटैक, डिसोसिएटेड इनटू HNO2 पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल। अब इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट इसका होगा, फिर इसका यहां होगा कि नहीं? जब ऐसा होगा तो अगली स्टेप ये हो जाएगी। देखो ये डबल बॉन्ड मूव कर गया, यहां चला आया, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी, ये डबल बॉन्ड मूव करके यहां चला आया, जो यहां पर प्लस था खत्म हो गया, और यहां H और NO2 लगा हुआ। इस प्लस को देख करके ये बॉन्ड, इसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कह दोगे, ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इस H को देख करके बॉन्ड यहां मूव कर गई और फाइनली प्रोडक्ट बन गया। क्या? बेंजीन की रिंग में NO2 लगा हुआ। This is, and now it is called nitrobenzene. Now this is your product, nitrobenzene. It is called nitration of benzene. समझ गए? ऐसे होती है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। और फिर आगे चलते हैं हम लोग फ्रीडेल क्राफ्ट मैकेनिज्म में, गेटरमैन कोच में, और फिर प्लस आर और माइनस आर लगाकर बेंजीन के प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, और फिर यहां से सब्स्टिट्यूशन खत्म हो जाती है। अगली हेडिंग बना लो तुम लोग, सल्फोनेशन। नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन हो गई, सल्फोनेशन। only single chain for the sulfonation HNO3 with concentrated H2SO4, और यहां लग जाती है SO3। सल्फोनेशन में देख लो, HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो निकल के आती है SO3H। क्या निकल के आती है? SO3H प्लस। बीइंग इलेक्ट्रोफाइल SO3H पर अटैक होता है,
SO3H जुड़ जाती है, सल्फोनेशन हो गया और SO3H सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना करके फाइनली SO3H का प्रोडक्ट, इधर सल्फोबेंजेनिक बेंजोइक एसिड नोट कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन, दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो इस तरह से ये तुम्हारा नाइट्रेशन सल्फोनेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रीडेलक्राफ्ट गटरमैन कोच पर भेजूंगा और इस तरह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन बताकर तुम्हारा एल्किल हैलाइड अल्कोहल ईथर खत्म कर दूंगा, फिर एडिशन बताकर के कार्बोनिल खत्म कर दूंगा, उसके बाद एसिड और एमाइड्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।